नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगाने वाले हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी और ये अपनी 5वीं क्लास है। तो आइए देखते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा पहला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिया गया है नाम, जो आदिकाल के नाम दिए गए हैं बहुत सारे, दूसरी तरफ है विद्वान जिसने कि वो नाम दिए हैं। तो इनमें से जो गलत है उसको छांटना है। तो पहला है प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल सुमन राजे, बीज बपन काल रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, बीज बपन काल। रामकुमार वर्मा ने नहीं कहा, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी ये तीनों सही हैं। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और आधार काल सुमन राजे ने कहा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? मतलब हिंदी भाषा में और हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। इसका राइट आंसर होगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले हिंदी भाषा में और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में। और ग्रेयर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था इतिहास हिंदी साहित्य का। और इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दी हुई है हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति, दूसरे तरफ है उसका प्रयोग करने वाले विद्वान। पहला ऑप्शन है वर्णानुक्रमी पद्धति, गारसा दातासी ने प्रयोग की। कालानुक्रमी पद्धति, जॉर्ज गैरिसन ने प्रयोग की। वैज्ञानिक पद्धति, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोग की। विधेयवादी पद्धति, रामकुमार वर्मा ने। तो इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, विधेयवादी पद्धति रामकुमार वर्मा ने उपयोग नहीं की, बल्कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रयोग की गई है। बाकी वर्णानुक्रमी पद्धति गारसात दासी ने प्रयोग की। कालानुक्रमी पद्धति ग्रेयर्सन ने प्रयोग की। और वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्रगुप्त ने प्रयोग की। अगला प्रश्न, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? विकल्प है अपभ्रंश, प्राकृत, लोकभाषा, अवहट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा अवहट्ट। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखी गई है और यह विद्यापति की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय काव्य रहा है। इसमें ढोला और मारवाड़ी के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, सरस बसंत समय भला, पावल रच्छिन पवन वह धीरे। यह पंक्ति किस कवि की है?
ऑप्शन है विद्यापति, कबीर, जायसी, खुसरो। इसका राइट आंसर होगा विद्यापति। सरस वसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। यह पंक्ति विद्यापति की है। अगला प्रश्न, बीसल्योरासु किस रस की रचना है? मतलब बीसल्योरासु में कौन सा रस पाया जाता है, पाया गया है, ज्यादा प्रधान रूप से उसका प्रयोग किया गया है? विकल्प है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, रौद्र रस। इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस। बीसल्योरासु श्रृंगार रस की रचना है। अगला प्रश्न, प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मीधर, बंशीधर, हेमचंद्र, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता हैं। आदिकालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है? ऑप्शन है आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ा का वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसका वर्णन आदिकाल में नहीं किया गया। बाकी इन तीनों विकल्प पहले के सही हैं। आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ा का वर्णन भी किया गया, इतिहास कल्पना का मिश्रण भी है, और युद्धों का सजीव वर्णन भी हुआ है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है संधि काल, अपभ्रंश काल, प्रारंभिक काल, चारण काल। इसका राइट आंसर होगा चारण काल। ग्रियर्सन ने 700 से 1400 ईस्वी के समय को चारण काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन से 84 सिद्धों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है विरूपा, कंडपा, कुक्कुरिपा और सारंगधर। इसका राइट आंसर होगा सारंगधर। सारंगधर सिद्ध सारंगधर सिद्धों में शामिल नहीं है। सिद्धों की नाम की पहचान है, इनके नाम के पीछे पा लगा रहता है सभी के नाम के पीछे। विरूपा, कंडपा, कुक्कुरिपा ये सिद्धों में शामिल हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? ऑप्शन है पदावली, सूरसागर, बीजक, कवितावली। इसका राइट आंसर होगा पदावली। ये आदिकाल की रचना है। ये तीनों हैं भक्ति काल की। अगला प्रश्न, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराजा बीसल देव, महाराज हम्मीर देव, पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान इनकी रचना का नाम था। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, गलत विकल्प छांटिए। ऑप्शन है इस एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उसके रचनाकार। तो संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, राय कुमार चरियू पुष्पदंत और रावल वेल दामोदर शर्मा। इसका राइट आंसर होगा रावल वेल। रावल वेल दामोदर शर्मा की नहीं है, रोड़ा कवि की है। अगला प्रश्न है, रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित राम नारायण, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, नरोत्तम स्वामी। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है, जहिमन पवन न संचरई रवि सस नाहि पवेश। ये पंक्ति किस कवि की है? सरहपा, हेमचंद्र, पुष्पदंत, कंडप्पा। इसका राइट आंसर होगा सरहपा। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार। रेवंत गिरिरास इसके रचनाकार विजय सेन सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास,
इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी। जयचंद्र प्रकाश, इसके लेखक भट्ट केदार। बीसल देवरासु, इसके लेखक दलपति विजय। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, बीसल देवरासु के रचनाकार दलपति विजय नहीं है, इसके रचनाकार हैं नरपति नाल है। आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है जालंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट और संध्या या संध्या। इसका राइट आंसर होगा संध्या भाषा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।